चीनी की बढ़ती कीमतों को काबू में करने के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कई कदमों का असर अब बाजार में दिखाई देने लगा है। देश के कई हिस्सों में चीनी के भाव नरम हुए हैं। दक्षिण महाराष्ट्र में जहां चीनी का भाव करीब 62 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया था, वहीं अब महाराष्ट्र में मिल स्तर पर यह करीब 51 से 52 रुपए प्रति किलो में कारोबार कर रही है। कोलकाता में थोक भाव करीब 53 रुपए प्रति किलो बताया जा रहा है। कोलकाता पूर्वोत्तर राज्यों के लिए चीनी का प्रमुख आपूर्ति केंद्र है। चीनी की कीमत में हुई बेतहाशा वृद्धि का असर मिठाइयों की बिक्री पर भी देखने को मिल रहा है। रक्षाबंधन से ठीक पहले रांची के सभी छोटी बड़ी मिठाई की दुकानों में लगभग हर मिठाई की कीमत में इजाफा हुआ है। काजू कतली से लेकर बेसन के लड्डू तक बढ़ी कीमतों पर दुकानदार कुछ भी कहने से बच रहे हैं। दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 107.09 रुपए प्रति लीटर है। पिछले 10 दिन में दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें 107.09 रुपए प्रति लीटर से 102.12 रुपए प्रति लीटर हुई हैं। अगर हम पिछले महीने की कीमत की तुलना आज की कीमत से करें तो दाम में 4.97% की गिरावट हुई है। भारत में पेट्रोल की कीमतें कई कारकों के असर के बाद एक मुश्किल प्रक्रिया के माध्यम से तय की जाती हैं। प्राइमरी घटक कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें हैं, जो ग्लोबल आपूर्ति और मांग की गतिशीलता के आधार पर उतार चढ़ाव करती हैं। भारतीय रुपये और अमेरिकी डॉलर के बीच एक्सचेंज रेट भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल का कारोबार डॉलर में होता है। एक बार जब कच्चे तेल का आयात किया जाता है तो रिफाइनरियां इसे पेट्रोल में प्रोसेस करती हैं, जिसमें रिफाइनिंग और ऑपरेशनल खर्चे शामिल होते हैं। फिर पेट्रोल को कई अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स पर ले जाया जाता है, जिसमें लॉजिस्टिक लागत भी जुड़ जाती है। सरकारी टैक्स अंतिम कीमत पर महत्वपूर्ण असर डालते हैं। केंद्र सरकार उत्पाद शुल्क लगाती है, जबकि राज्य सरकारें मूल्य वर्धित कर वैट बिक्री कर लगाती हैं, जो सभी राज्यों में अलग अलग होते हैं। इसके अलावा पेट्रोल पंप डीलरों को एक कमीशन मिलता है, जिसे अंतिम रिटेल कीमत में शामिल किया जाता है। भारत में एक डायनामिक कीमत मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों और करेंसी एक्सचेंज रेट में बदलाव के मुताबिक पेट्रोल की कीमतों को दैनिक रूप से अपडेट करता है। यह तय करता है कि ग्लोबल तेल बाजार में बदलाव घरेलू कीमतों पर तुरंत दिखाई दे, जिससे बाजार में पारदर्शिता बनी रहे। पेट्रोल पर टैक्सेशन का ढांचा इसकी रिटेल कीमत का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। भारत में पेट्रोल की रिटेल कीमत में पेट्रोल टैक्स की हिस्सेदारी 55% है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क और राज्य वैट वैल्यू एडेड टैक्स के अलावा अन्य टैक्स भी हैं, जो पेट्रोल की कीमतों पर असर डालते हैं। रोड सेस बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, खास तौर से हाईवे और सड़क विकास से जुड़ी परियोजनाओं की फंडिंग करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से पेट्रोल पर लगाई जाने